एक साम्राज्य कब समाप्त होता है। सदियों तक रोम की सेना अपराजय मानी जाती थी। उनका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते थे। सन 636 ईस्वी में किस्मत ने यरमुक नदी के किनारे को चुना, जहां इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। यह था एक महान साम्राज्य और उसके सामने थी एक छोटी मगर अटूट आस्था वाली सेना। बीजांटाइन साम्राज्य उन्हें मिटाने आया था। उनकी सेना थी 1.5 लाख सैनिकों की, भारी कवच, लंबे भाले और ऊंचे झंडे। उन्हें जीत पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे गलत थे। उनके सामने थे केवल 30,000 योद्धा, जो न सोने के लिए लड़ रहे थे, न जमीन के लिए, बल्कि अपने धर्म और विश्वास के लिए। उनके सेनापति थे खालिद इब्न अल वलीद, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन का दिल कांप जाता था। और आज वही तलवार इतिहास बदलने वाली थी। यरमूक से पहले खालिद ने इराक और सीरिया की कई लड़ाइयों में चमत्कारिक जीत हासिल की थी। उनकी रणनीति और तेजी ने हर विरोधी को हैरान कर दिया था। लेकिन अब मुस्लिम सेना थकी हुई थी, बिखरी हुई थी। खलीफा का आदेश आया, सारी सेनाएं यरमूक में इकट्ठी हों। समस्या थी, खालिद उस वक्त दूर इराक में थे। तब शुरू हुआ इतिहास का सबसे कठिन सफर। 6,000 घुड़सवारों के साथ खालिद ने ऐसा रास्ता चुना जहां पानी नहीं, न छांव, बस तपता हुआ रेगिस्तान। हर कदम एक नई चुनौती थी, प्यास, थकान और मौत का डर। लेकिन खालिद को खुद पर यकीन था। उनका विश्वास ही उनकी ताकत था, और उसी विश्वास के सहारे वे इतिहास की ओर बढ़ रहे थे। जब खालिद यरमूक पहुंचे तो सैनिकों का हौसला आसमान छू रहा था। मैदान सपाट था, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। दक्षिण में नदी, पूर्व में खाई। अब या तो जीत या शहादत। बीजांटाइन सेनापति थियोडोर ने सामने देखा, एक छोटी सी सेना जो फंसी हुई लग रही थी। संख्या और शक्ति उसके पक्ष में थी। दोनों सेनाएं कई दिनों तक आमने सामने डटी रहीं। हवाओं में तनाव था, हर रात बेचैनी और डर का मिश्रण। बीजांटाइन सैनिक अपने हथियार चमकाते और मुस्लिम सैनिक सजदा कर आखिरी दुआ मांगते। वह रात जब दोनों सेनाएं जाग रही थीं, बीजांटाइन सैनिक आत्मविश्वास में थे, मगर मुस्लिम सैनिकों के भीतर एक और आग थी, ईमान और हिम्मत की आग। खालिद ने युद्ध की पूरी योजना तैयार की। उन्होंने तेज घुड़सवार दल बनाए, जो किसी भी टूटती पंक्ति को तुरंत संभाल सकते थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हमारे पास पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। हमारी जीत या हार यहीं तय होगी। दूर दूर तक जलती आग के बीच खालिद की नजरें केवल एक चीज पर टिकी थीं, विजय। उनका विश्वास ही सैनिकों के दिल में उम्मीद की लौ बन गया। 15 अगस्त 636 ईस्वी। यरमूक की धरती पर सन्नाटा टूट चुका था। इंतजार खत्म हुआ। बीजांटाइन साम्राज्य की विशाल सेना आगे बढ़ी, लोहे और कवच की एक चलती हुई दीवार की तरह। उनका मकसद साफ था, मुस्लिम सेना के दोनों पंखों को कुचल देना, ताकत और संख्या के जोर पर उन्हें मिटा देना। हजारों सैनिकों के कदमों से जमीन कांप उठी। हवा में लोहे की गंध घुल गई। दो सभ्यताएं, दो साम्राज्य अब एक निर्णायक टकराव की ओर बढ़ रहे थे। उनके सामने थी आंधी जैसी सेना, और उनके पास था सिर्फ विश्वास। डर अब मिट चुका था, उसकी जगह ले ली थी दृढ़ निश्चय ने। हर योद्धा ने अपनी तलवार थामी, ढाल को मजबूती से पकड़ा और उस आदेश का इंतजार करने लगा जो तय करने वाला था सीरिया की तकदीर और आने वाले 1300 सालों का इतिहास। और फिर पहला वार हुआ। धरती गूंज उठी, आसमान थर्रा गया। इस्लामी विजयों के इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई, यरमूक का युद्ध, अब सचमुच शुरू हो चुका था। दुनिया अब आग और इस्पात में बदल चुकी थी। यरमूक के पहले दिन ने साबित कर दिया, मुसलमानों के लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी। बीजांटाइन सेना ने वैसा ही प्रहार किया जैसा उन्होंने वादा किया था। एक भारी टूट पड़ती हुई शक्ति का तूफान। मुसलमानों का दायां मोर्चा सबसे पहले डगमगा गया। लोहे से ढके रोमन सिपाहियों की लहरें बार बार आकर हल्के हथियारों वाले अरबों पर टूट पड़ी। पंक्तियां बिखर गईं। अनुशासन की जगह अफरा तफरी ने ले ली। यह अब युद्ध नहीं रहा, यह बन चुका था एक बेताब, पीछे हटती हुई भीड़ का संघर्ष। हर ओर अराजकता थी। साहस डगमगा गया, डर ने दिलों को जकड़ लिया। सैनिक भागे
उस दिशा में जहां उनके परिवार डरे सहमे खड़े थे। लेकिन वहां उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। वहां उनका इंतजार कर रही थी तकदीर की सबसे कड़ी परीक्षा। इतिहास अक्सर भूल जाता है उन लोगों का क्रोध जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। यरमूक की धरती पर वो क्रोध जाग उठा मुस्लिम औरतों के दिलों में। ये औरतें अपत्नियां, बहनें, बेटियां युद्ध की लूट नहीं बनना चाहती थीं। उन्होंने अपने तंबुओं से डंडे उठाए, चाकू थामे और भागते हुए पुरुषों के सामने खड़ी। उन्होंने दया नहीं दिखाई, उन्होंने ललकारा। कहां जा रहे हो कायरों? एक ने पुकारा। युद्ध भूमि पर लौटो या फिर यहीं रहो और हमारी नजरों में गिर जाओ। उनकी बातों ने जैसे आग लगा दी। जो सैनिक पीछे हट रहे थे वही अब फिर से आगे बढ़े। तलवारें उठी, दिलों में विश्वास लौटा। उन्होंने फिर से लड़ाई में छलांग लगाई, अपने जीवन, अपने सम्मान और अपने ईमान के लिए। यरमूक की इस धरती ने एक कठोर सबक दिया। यहां पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। यरमूक का सबक यहीं खत्म नहीं हुआ। आने वाले 5 दिनों तक वही भयावह संघर्ष बार बार दोहराया गया। बीजांटाइन सेना को भरोसा था अपनी विशाल संख्या पर और मुस्लिम सेना को भरोसा था अपने सेनापति की बुद्धिमत्ता पर। खालिद इब्न अल वलीद जानता था वह इस लड़ाई को परंपरागत तरीके से नहीं जीत सकता। रोम के सैनिक बल और संख्या में माहिर थे, लेकिन खालिद की सेना गति और लचीलापन जानती थी। उसकी सबसे खास शक्ति थी मोबाइल गार्ड। इराक से लाई गई वो चुनी हुई घुड़सवार सेना जो दुश्मन की भारी ताकत पर सटीक वार करती थी। जब भी कोई मोर्चा डगमगाने लगता, खालिद उस दिशा में अपनी घुड़सवार टुकड़ी भेज देता, जैसे कोई सर्जन चाकू की धार से सटीक वार करे। वे दुश्मन के किनारों पर बिजली की तरह टूट पड़ते और फिर उतनी ही तेजी से रेत के धुंधलके में गुम हो जाते। खालिद अपनी सेनाओं को लगातार बदलता रहता ताकि कोई भी दस्ते दुश्मन के प्रहार को ज्यादा देर तक न झेले। उसने युद्ध को शतरंज की तरह लड़ा, कुछ मोहरे कुर्बान किए ताकि पूरा खेल बचा रहे। उसने बीजांटाइन सेना को कभी संतुलन में नहीं आने दिया, हमेशा थका हुआ, हमेशा भ्रमित रखा। इतनी भीषण परिस्थिति में भी मुस्लिम सेना का अनुशासन अपने आप में एक किंवदंती बन गया। वे डटे रहे, हर वार के बाद और मजबूत होकर। 6वां दिन। अब यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, इरादों का इम्तिहान बन चुका था। बीजांटाइन सेना अब थक चुकी थी। 5 दिनों से वे उन सिपाहियों से लड़ रहे थे जो हर बार रेत की तरह हाथों से फिसल जाते थे। अब वे अंत चाहते थे, एक निर्णायक पल, एक आखिरी बार। खालिद समझ गया था यही है नियति का क्षण। उसने अपनी सेना की बची हुई ताकत, बची हुई गति, सब कुछ संजो कर रखा था इसी एक पल के लिए। उसने युद्ध भूमि का हर कोना देखा, हर ऊंचाई, हर घाटी का जायजा लिया और उसकी नजर रुकी बीजांटाइन पंक्ति के बाएं पंख पर। जहां दूर फैला था वह डरावना घाट, वादी अल रुक्काद। और फिर उसने अपनी उत्कृष्ट चाल चली, अपनी कृति, अपनी मास्टर स्ट्रोक। उसने मोबाइल गार्ड, उस चुनी हुई घुड़सवार सेना को एक बिंदु पर समेटा, एक ऐसी भालानुमा शक्ति में बदल दिया जो रोकी नहीं जा सकती थी। फिर वह बाण की तरह टूटी बीजांटाइन के घुड़सवारों पर। वह प्रहार इतना भयानक था कि दुश्मन के घोड़े और सैनिक दोनों चकनाचूर हो गए। बीजांटाइन की घुड़सवार टुकड़ी, जो उनकी सबसे बड़ी रक्षा थी, मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। अब उनकी पैदल सेना पूरी तरह खुली थी, बिना ढाल के, बिना सुरक्षा के। अब बारी थी निर्णायक प्रहार की। खालिद ने आदेश दिया, एक समन्वित विशाल हमला। हर सैनिक जानता था यह आखिरी मौका है, या तो जीत या मिट जाना। वे एक साथ दौड़े, मानो एक ही दिल की धड़कन बनकर। बीजांटाइन की सेना थक चुकी थी, उनका हौसला टूट चुका था और जैसे ही यह लहर टकराई, उनकी पंक्तियां बिखरने लगीं, साम्राज्य की नींव हिल गई। मुस्लिम योद्धा अब रुकने वाले नहीं थे। वे ऐसे जोश से लड़े मानो जानते हों यही आखिरी मौका है, यही आखिरी सांस है। उनके हर वार में यकीन था, हर कदम में नियति का बोझ। बीजांटाइन सेना का केंद्र टूट चुका था। उनके सिपाही पीछे हट रहे थे, लेकिन पीछे कहां जाते। दक्षिण में नदी थी, मैदान पहले ही लाशों और घोड़ों से भरा था और पूरब में मौत खड़ी थी, वह गहरी, विश्वासघाती घाटी, वादी अल रुक्काद। खालिद ने इसे पहले ही उनकी कब्र बना रखा था। हजारों सैनिक उस घाटी में धकेल दिए गए। वे चिल्लाते हुए गिरे,
उस अंधेरी खाई में जहां से लौटकर कोई नहीं आया। बीजांटाइन साम्राज्य की विशाल सेना जो इस रेगिस्तानी विद्रोह को कुचलने चली थी, अब खुद राख में बदल रही थी। महान बीजांटाइन सेनापति थियोडोर युद्ध भूमि पर मारा गया। रोम के बैंगनी झंडे जो कभी साम्राज्य की शान थे, धूल में रौंदे गए। सुबह की खामोशी जब आखिरकार यरमूक की घाटी पर उतरी तो नजारा ऐसा था जैसा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुस्लिम सेना ने भी बड़ी कुर्बानियां दी थी, मगर बीजांटाइन सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। मैदान लाशों से भर गया था। कहा जाता है 70,000 से ज्यादा रोमी सैनिक वहीं ढेर हो गए। यह जीत सिर्फ एक विजय नहीं थी, यह एक कटाव थी, एक ऐसा घाव जिसने रोमी साम्राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ही हफ्तों में सीरिया की बाकी किलेबंद चौकियां भी ढह गईं, और इस तरह रोमी साम्राज्य का यह प्राचीन प्रांत हमेशा के लिए इतिहास बन गया। कहते हैं सम्राट हेराक्लियस ने कॉन्स्टेंटिनोपल से आकाश की ओर देखते हुए कहा, अलविदा सीरिया, क्या शानदार धरती थी, अब दुश्मन की हो गई। दुनिया बदल चुकी थी। उस रेगिस्तानी घाटी में एक नया साम्राज्य जन्म ले चुका था, एक ऐसा साम्राज्य जो विश्वास, एकता और अद्भुत रणनीति से गढ़ा गया था। यरमुक सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह सबूत था कि ताकत सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि दिल के हौसले में बसती है। यह कहानी है उन योद्धाओं की जिनकी हिम्मत ने हिसाबों को मात दी। यह कहानी है उस ईमान की जिसने डर को हरा दिया, और यह कहानी है उस तलवार की जिसने दुनिया की किस्मत बदल दी। खालिद इब्न अल वालिद, अल्लाह की तलवार। नियति बदल चुकी थी हमेशा के लिए।